हेलो स्टूडेंट्स, CUT मित्रा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज CUT मित्रा की तरफ से जो यूट्यूब चैनल में नए सिलेबस CUT के लिए मैथमेटिक्स से जुड़ा हुआ UG का जो क्लास है उसके लिए हम लोग आगे चलेंगे। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसमें आता है कैलकुलस, और कैलकुलस में एक बहुत वाइब्रेटिंग टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशंस। आज की क्लास में हम डिफरेंशियल इक्वेशंस के बिल्कुल बेसिक फंडा से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे अपनी क्लासेस को आगे बढ़ाते हुए क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन, इसके कैटेगराइजेशन कैसे करते हैं। जो फर्स्ट टॉपिक इसमें आता है वो है इसका ऑर्डर और डिग्री का, उसको डिस्कस करते हुए आगे चलेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। अपने नोटबुक ओपन करिए और शुरू करते हैं। आवर टॉपिक डिफरेंशियल इक्वेशंस। इन शॉर्ट क्या कहते हैं इसे? DE, डिफरेंशियल इक्वेशन। जो बातें एक दो इसमें हम लोगों ने पहले पढ़ा है, डेरिवेटिव क्या होता है, किसी फंक्शन का हम इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं, ये सब एक दो छोटी छोटी बातें इसमें हमें पहले से पता होनी चाहिए, जैसा आप लोगों ने सबने पढ़ा है और हमारे पीछे क्लासेस में हुई है। अभी डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे डिफाइन करते हैं उसको जानने से पहले एक बात जो बहुत छोटे लेवल पर हम करें, बेसिक लेवल पे करें, उसमें क्या है कि डिफरेंशियल इक्वेशन की हमें रिक्वायरमेंट क्यों हुई। तो बेसिकली क्या है कि अपने पास कई ऐसे सिनेरियोज आते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन्स है, बहुत फेमस 2 डायमेंशन स्ट्रक्चर लिया, एंड सपोज अपने पास एक फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन्स है। अब इस फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन्स को रिप्रेजेंट करने के कई तरीके हो सकते हैं, उसको देखते हैं। मान लिया कि जितने भी हमारे पास स्ट्रेट लाइन्स हैं, इन सबों का जो स्लोप है वो स्लोप है m। स्लोप फिक्स कर दिया हमने, एंड सपोज दिस इज फिक्स्ड, सबों का स्लोप फिक्स्ड है, तो हम कह सकते हैं कि ऑल ऑफ दीज लाइन्स, हाउ मेनी लाइन्स वी कैन हैव? तो देयर आर इनफाइनेटली मेनी लाइन्स हैविंग सेम स्लोप m। किस पे डिपेंड करेगा? तो अगर हमें याद आता है 2D में हम लोगों ने पढ़ा है कि y इक्वल्स टू mx प्लस सी। m को हमने कर दिया कि भाई एक फिक्स कांस्टेंट है, और c को हमने कर दिया आर्बिट्ररी कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू हम अपने तरफ से कुछ भी रख सकते हैं अपने हिसाब से। आर्बिट्ररी कांस्टेंट क्या? आर्बिट्ररी कांस्टेंट व्हाट इज y इक्वल टू mx प्लस सी? तो देखें अगर एक बार रिकॉल के तरीके से कि x एक्सिस, y एक्सिस, origin, and this y intercept usually use as c, and the slope, what is slope? The slope is m of the tangent of inclination, this theta. तो m अगर हमें मालूम है तो स्लोप अगर पता है, सभी स्ट्रेट लाइंस का स्लोप सेम है, तो ऑल लाइंस विल बी पैरेलल टू ईच अदर। और चेंज हमने कहाँ किया? इस इंटरसेप्ट में चेंज किया। c की लेंथ अलग अलग हो गई, वो इट कुड बी पॉजिटिव, इट कुड बी नेगेटिव, वट। तो इस एक इक्वेशन से y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से क्या मिला? अगर हमने इस c को आर्बिट्ररी कांस्टेंट कर दिया तो c के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू की वजह से वी विल हैव अ फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस, एंड दैट फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी स्ट्रेट लाइंस? इनफाइनेटली मेनी। ठीक, तो एक तरीका तो हमारा ये बनता है कि स्ट्रेट लाइंस की फैमिली को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ऐसा अलजेब्राइक इक्वेशन यूज कर सकते हैं y इक्वल टू mx प्लस सी। दूसरा कोई और तरीका हो सकता है क्या? तो हाँ, हो सकता है। सेकंड तरीका जो इसका बनता है, द सेकंड वे इज क्या है? सेम बात को मैं डिफरेंशियल इक्वेशन के सहारे भी दिखला सकता हूं। हम क्या कर सकते हैं? ये जो अलजेब्राइक इक्वेशन है हमारे पास, जो अभी अवेलेबल है अलजेब्राइक इक्वेशन, इस अलजेब्राइक इक्वेशन को क्या कर सकते हैं?
सेम जो इससे रिप्रेजेंट हो रहा है उसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन के सहारे भी दिखा सकते हैं, इसके यूज करके भी दिखा सकते हैं। क्यों करते हैं, क्या चाहिए हमें? कई सारे कॉम्प्लेक्स ऐसे सिचुएशंस आते हैं साइंटिफिक और रियल वर्ल्ड में जिसमें सिर्फ अलजेब्राइक इक्वेशन वेल कैपेबल नहीं होता है कि हमें वो इजी आसान तरीकों से किसी सिचुएशन को दिखा सके, रिप्रेजेंट कर सके। वैसे सिचुएशन में डिफरेंशियल इक्वेशन एक बहुत ही लीड रोल लेके आता है, हमें काफ़ी हेल्प करता है कि मैं उस तरह के सिचुएशंस को इजीली दिखा पाऊँ। बाद में सॉल्व करना भी सीखेंगे, रॉकेट साइंस में यूज़ है इसका। किसी भी तरह के जहाँ मूवमेंट है, जहाँ एग्जिस्टेंस की मूवमेंट है, उन सभी बातों में हम डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज़ करते हैं। और आगे अब तो और भी है कि डिफरेंशियल इक्वेशन की भी कई कैटेगरीज बनने लगे, जो हम थोड़ा थोड़ा बेसिक सीखेंगे। बहुत हार्ड हमें यहाँ बहुत टफ नहीं जाना है, पर ठीक ठीक से हमें सीखना है। हाँ, एक बात मैं यहाँ ऐड करना चाहूँगा कि CUT मित्रा की तरफ से जो हम अभी क्लासेस कर रहे हैं ये टोटली एक्सक्लूसिव फॉर CUT UG क्लासेस के लिए है, बिल्कुल अलग से। इसमें हमें ये नहीं देखना है कि हम डिफरेंट और क्लासेस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके साथ ही मिक्सअप हो जाएगा या मिसअप हो जाएगा, हमें नहीं करना है। एकदम कंसंट्रेटेड रहना है कि हम कहाँ और कैसे कितना हिट करें कि बेस्ट स्कोर हम जनरेट कर सके अपने एग्ज़ाम में। तो कंसेप्ट सीखेंगे और फोकस्ड रहेंगे CUT के एग्ज़ाम की तरफ। कुछ प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं, कुछ हम लोगों ने अपने क्वेश्चंस बनाए हैं जो हमें लग रहे हैं कि ये क्वेश्चंस इस बार आ सकते हैं, उस लेवल को ध्यान में रख करके टॉपिक के बाद उन क्वेश्चंस को डील करेंगे। क्वेश्चंस को डील करने में आप लोगों को भी बीच में 1 मिनट का समय मैं दूंगा जिसमें आप उस क्वेश्चन को ठीक से समझ सकें और एक तरह से आप उस पर अपने तरफ से हिट कर सकें। बाद में उसे बोर्ड पे जब सॉल्व करेंगे तो आप उससे वेरीफाई करेंगे। आपने अगर ठीक से कर लिया तो अप्रिसिएशन, किसी वजह से नहीं हुआ तो आपको लर्निंग फेज में आएगा। सो ओके, एक बेसिक अपना एक कंसेप्चुअल हुआ कि किसी भी ऐसा इक्वेशन जिसमें कुछ आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स अगर इन्वॉल्व हों तो बड़े आसान तरीके से हम उसे बाय मीन्स ऑफ डेरिवेटिव्स कन्वर्ट कर सकते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में। हम दोनों बात सीखेंगे। अलजेब्राइक इक्वेशन है तो उससे हम कॉरस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बना सकें, दैट टॉपिक इज ऑल्सो कवर्ड। हमें करना है किसमें, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में। दूसरी बात क्या सीखेंगे कि अगर हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उससे हम सॉल्यूशन कैसे निकाल सकें, मतलब उससे हम अलजेब्राइक इक्वेशन एक्सप्रेशन कैसे जनरेट कर सकें, दैट इज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। दोनों पार्ट हमें करना है। सुनाओ आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा इसमें कि व्हाट इज नाउ डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या होता है। आप लोगों ने अपने पिछले क्लासेस में पढ़ा है 11th-12th में, एक बार उसको रिकॉल करने की कोशिश कीजिए। तब तक हम इधर डिफरेंशियल इक्वेशन के डेफिनेशन को देखते हैं। सो द डेफिनेशन किसका, डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या है। एन इक्वेशन which involves independent variable अंडरलाइन कीजिएगा फर्स्ट थिंग, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड डेरिवेटिव of dependent variable with respect to किसके, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। अब मन में एक ऐसी बात आती है कि क्या ये नंबर ऑफ वेरिएबल्स सिंगल ही हो सकते हैं क्या, वन वन ही होंगे क्या? नहीं, सिचुएशन और रियल लाइफ सिनेरियो के बेस पे
ये डिपेंडेंट वेरिएबल एक या एक से ज़्यादा हो सकते हैं. इंडिपेंडेंट वेरिएबल कैन ऑल्सो बी वन और मोर देन वन, एंड द डेरिवेटिव कैन ऑल्सो बी with respect to multiple independent variables. So we can just approach here like involves independent as an option, variables, dependent variables, and derivatives of dependent variable or variables with respect to independent variable or variables. क्या क्या बातें आई इसके अंदर? दो तीन बातें. कौन कौन सी? एक तो है कि हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है पता होना चाहिए. फर्स्ट वी हैव टू नो अबाउट इंडिपेंडेंट वेरिएबल. देन किन वेरिएबल्स को वी आर गोइंग टू कंसीडर एज डिपेंडेंट वेरिएबल, एंड देन फाइनली डेरिवेटिव्स का नॉलेज हमें थोड़ा होना चाहिए. कैलकुलस का जो स्टार्टिंग टॉपिक है डिफरेंशिएशन कैलकुलस का, वो लेंगे. फाइन. एक आध एग्जाम्पल देखते हैं इसके लिए. The first example, like we can write dy upon dx plus sin x into dy upon dx equals to e power x. और क्या ले सकते हैं? d2y upon dx स्क्वायर कैसा है? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव. इसमें क्या है? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्लस dy by dx whole power suppose 3 equals to 5 log x plus 7. और एग्जाम्पल पॉसिबल है क्या? बिल्कुल. कि अभी जो हम लोगों ने देखा है यहां तक में कैसे आ रहे हैं कि वी आर जस्ट कंसिडरिंग हियर y एज डिपेंडेंट वेरिएबल, x एज independent variable. So how many dependent variables actually we are dealing here? Only one. तो इधर अपने पास y डिपेंडेंट वेरिएबल है, एक डिपेंडेंट है और एक इंडिपेंडेंट है. नोटिस कीजिए, ये सब बातें हमें आगे सोल्यूशन और फॉर्मेशन में भी काम आएंगी. इस वाले इक्वेशन में भी कितने हैं? हमने इसमें भी जानबूझ करके x को रखा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल इंटेंशनली, y को रखा है डिपेंडेंट वेरिएबल. ठीक. How many dependent variables are there? Only one. How many independent variable are there? Only one. क्या ज़्यादा कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं. क्यों ज़्यादा करते हैं? एक एग्जाम्पल समझिएगा कि जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई व्हीकल है और हमें इस व्हीकल का यूज़ करना है. फाइन. अगर मैंने इसमें अपने जो फ्यूल है, फ्यूल टैंक में फ्यूल रखा है, किसी ने कहा कि कंजम्पशन ऑफ फ्यूल हमें चेक करनी है किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है. तो हो सकता है कि ये जो व्हीकल है वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करे, तो जितने ज़्यादा डिस्टेंस से ट्रेवल करे उतना ज़्यादा कंजम्पशन. पहला पॉइंट तो ये होता है कि द कंजम्पशन ऑफ फ्यूल डिपेंड्स ओवर द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार. और क्या बात हो सकती है इसके अंदर? दूसरी बात ऐसे भी आ सकती है, अगर हमने इसमें AC भी ऑन कर रखा है तो ऑब्वियसली AC के फंक्शनिंग के लिए भी उसी फ्यूल टैंक से जो फ्यूल है वो कंज्यूम होगा. मतलब कंजम्पशन ऑफ फ्यूल नाउ डिपेंड्स ओवर टू डिफरेंट फेनोमेना, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार एंड द फंक्शनिंग ऑफ AC, द आवर, कितने घंटे हमने चलाए उस पर. तो पार्शियली कंजम्पशन डिस्टेंस की वजह से हुआ और पार्शियली कंजम्पशन AC की वजह से हुआ. तो अपने आप दिमाग में एक वर्ड आ रहा है, पार्शियल डिफरेंशिएशन. पार्शियल डिफरेंशिएशन. ठीक. इसका एग्जांपल लेते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्मेट में. ये दो एग्जांपल तो हो गए. अब एक पार्शियल का लेके देखें तो कैसे करते हैं उसको? करली से यूज करते हैं. जैसे कि सपोज del 2z अपॉन del x स्क्वायर प्लस 5 del z अपॉन del y इक्वल्स टू, आपकी मर्जी नाउ कि आप यहाँ पर x, y, z की कुछ भी फंक्शन रख लें. जहाँ पर ऐसे कह सकते हैं कि z नाउ वी आर कंसिडरिंग एज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड दिस इज अ फंक्शन ऑफ, this z is a function of x and y. So x and y are treated as
independent variables, x and y are treated as independent variables and z is now playing the role of dependent variable. बिल्कुल ठीक से समझना है यहाँ पर. x और y क्या यूज किया हमने? x और y को यूज किया हमने एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल और z को क्या यूज किया हमने? डिपेंडेंट वेरिएबल. ठीक है, तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट समझ में आया कि सबसे पहले हमें क्या करना होगा, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, डेरिवेटिव्स का इन्वॉल्वमेंट, इनको ध्यान देना है. एक अच्छी बात है कि सीयूटी के सिलेबस में, मैथमेटिक्स के सिलेबस यूजी वाले में, हमें सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल और सिंगल डिपेंडेंट वेरिएबल से ही यूज करना है, इनको ही यूज करना है. पार्शियल का हमारे सिलेबस में कहीं इन्वॉल्वमेंट नहीं है. ठीक है, आगे चलेंगे इसके बाद कि ये जो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, इनकी वजह से इनके टाइप्स बन गए. जैसा वर्ड लिखा था बिल्कुल वैसे ही. क्या टाइप्स हैं, कैसे टाइप्स हैं? सो सपोज वी कैन राइट टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. तो कैसे बांट सकते हैं? दो अलग अलग पार्ट में कर सकते हैं. एक का नाम आता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन and the next one is partial differential equation. क्या इनमें कैसे पहचानते हैं, क्या इसमें दोनों में डिफरेंस है? बहुत क्लियर. अभी हम लोगों ने देखा है कि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज 1 और पार्शियल में क्या? नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज मोर देन 1, 2, 3, 4, 5 वट एवर. जैसे हम लोगों ने देखा था x और y था और इस वाले में ओनली x यूज कर रहे थे. तो बहुत फेमस ODE एंड PDE, ODE एंड PDE. क्लियर है? नाउ अपना पूरा फोकस इसी ODE के आसपास है. सो हाउ मेनी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स यू हैव टू डील विथ? ओनली 1. डिपेंडेंट वेरिएबल ज़्यादा हो सकते हैं पर बहुत बियॉन्ड है वो सिलेबस के. क्लियर? सो नाउ वी आर गोइंग टू यूज एन ODE with one independent variable obviously and only one dependent variable as per the syllabus. Okay, so ordinary, अब अपना क्या है, फोकस आ गया. ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ODE. जैसे हम लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन के क्लासिफिकेशंस किए, वैसे ODE के भी कई सारे क्लासिफिकेशन हैं, कई सारे टाइप्स हैं. और इन सारे टाइप्स को बनाया क्यों गया? जिससे कि बाद में हमें इसको सॉल्व करने में आसानी हो जाए और सिचुएशन को ठीक से रियलाइज करने में आसानी हो जाए. तो फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी एंड टू मेकिंग द थिंग सिंपल, नाउ द फर्स्ट थिंग वी हैव टू डील विथ इज ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ एन ODE. क्लियर? हाउ मेनी इंडिपेंडेंट वेरिएबल अभी करना है हमें? नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने चाहिए ODE में? नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल चाहिए सिर्फ एक. और अभी सिलेबस के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस, डिपेंडेंट वेरिएबल भी कितने? ये भी ओनली 1 वी हैव टू यूज. इसको ध्यान में रख करके. ओके, नाउ द फर्स्ट टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे हर साल इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं सारे एग्जाम्स में, यूजी के लिए जहाँ भी एंट्रेंस होते हैं उन सबों में, दैट इज द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ एन ordinary differential equation. Ordinary differential equation. So first, order of an ODE. क्या होता है किसी डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर से? What do you mean by the word order of a differential equation? Just try to recall. I am giving you 30 seconds.
ओके, क्या मिला? द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, यस, ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव present in the given ODE. जो सबसे ज्यादा ऑर्डर का डेरिवेटिव प्रेजेंट होगा हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन में, ओडी में, वो क्या कहलाएगा? उस ओडी का ऑर्डर कहलाएगा। ठीक है, जैसे अभी पिछले वाले जो एग्जांपल्स हम लोगों ने लिए थे उसकी बात करते हैं। सी, अभी जैसे अपने पास पहले वाले क्वेश्चन में जो पहला एग्जांपल लिया, इसमें कौन कौन से डेरिवेटिव्स मौजूद हैं? तो dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स, क्या ऑर्डर है इनका? 1, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट है, तो ऑर्डर क्या होगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का? 1। नेक्स्ट इसकी बात करें तो एक तो ये बन गया, क्या ऑर्डर है कैलकुलस के जो पार्ट है डिफरेंशिएशन में? 2 ऑर्डर, इसका ऑर्डर क्या? 1 ऑर्डर। हाईएस्ट क्या हुआ इन दोनों में? 2, तो ऑर्डर ऑफ दिस ओडी इज 2। एकदम सिंपल बेसिक। इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कई बार कि फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके ऑप्शंस दिए हुए होते हैं, तो वहाँ हमें गलती बिल्कुल नहीं करनी है। ये एक आसान टॉपिक होगा जहाँ से आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं होने चाहिए, आपको इसमें से फुल मार्क्स मिलने ही चाहिए। ओके, सो क्या है ऑर्डर फाइंड करने का? ऑर्डर 1, ऑर्डर 2, लेट्स ट्राई विथ सम मोर एग्जाम्पल्स। फाइन, सी क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड the order of the differential equation find the order of the differential equation d2y upon dx square whole power 5 plus e power x into dy by dx power 2 equals to sin qx। You have 30 seconds। एक बार कोशिश करिए जैसा अभी हम लोगों ने पढ़ा है बिल्कुल उसके बेस पे कि इसके ऑर्डर और जो वैल्यू है ऑर्डर की वो कैसे निकाल सकते हैं। डिग्री भी हमें डिस्कस करना है। क्या होगा ऑर्डर? तो इट्स ऑर्डर विल बी, ये कौन सा डेरिवेटिव है? दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ये कौन सा है? तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ऊपर के पावर से हमें ऑर्डर को ऊपर के पावर से कोई मतलब नहीं है, तो क्या कहेंगे? व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन? ऑर्डर इस डिफरेंशियल इक्वेशन का 2। ये हमारा सही आंसर होगा। एकदम ओके। सो और क्वेश्चन करेंगे, एक बार डिग्री के भी डेफिनेशन को ठीक से देख लेते हैं। डिग्री ऑफ एन ओडी, डिग्री ऑफ एन ओडी किसे कहते हैं? डिग्री। ट्राई टू रिकॉल, एक बार कोशिश करिए। आपके पास 30 सेकेंड्स का समय है, 1 मिनट यू कैन टेक। एक बार ठीक से अब अपने मन में बोल के देखिए कि जो आपने पढ़ा है, जो भी आपको याद है, आप एक बार रिकॉल करिए, फिर हम वेरीफाई करेंगे कि ठीक ठीक याद है या थोड़ा सा उसमें और इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है। ओके,
इट इज द पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर, पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। प्राय सबने ये बात पढ़ा है, इट इज द, यहां तक, पर ये डेफिनेशन पूरा नहीं है। इट इज द पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट इन द डिफरेंशियल इक्वेशन। कई जगह आपको ऐसे मिल जाता है, बुक्स में भी मिलते हैं कहीं, पर एक्चुअली इनका कहना थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इनके जो मेन जो मीनिंग है, जो मेन थीम है, जो मेन यूज़ है, थोड़ा सा अलग है। क्यों अलग है? थोड़ा बैकग्राउंड में चलते हैं। उससे क्या है कि आपको याद नहीं करना पड़ेगा, आपको ज़बरदस्ती का इसमें मगिंग नहीं करनी पड़ेगी। आपने वो कंसेप्ट लिया, वो कंसेप्ट आपका अपना। ओके, जो डिग्री की बात करते हैं, बेसिकली डिग्री की बात किसके लिए होता है? पोलिनोमियल के लिए। रिमेंबर, डिग्री की बात हम किसके लिए करते हैं? पोलिनोमियल के लिए। जैसे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 एक इक्वेशन है। कैसा इक्वेशन है? बिल्कुल सबको याद आ रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों क्वाड्रेटिक कहा? क्योंकि इसकी डिग्री 2 है। 2x प्लस 10 इक्वल टू 0 ये कैसा है? तो कहते हैं लीनियर इक्वेशन है। क्यों लीनियर इक्वेशन है? बिकॉज इसकी डिग्री 1 है। और एक आध इक्वेशन लेते हैं, 5x³ प्लस 7x माइनस 9 इक्वल टू 0। इसकी डिग्री कितनी है? इसकी डिग्री है 3, हाईएस्ट पावर। 2 sin x प्लस 5 इक्वल टू 0, इसकी डिग्री कितनी है? हाथ खड़े कर दिए भाई, नहीं कुछ निकाल सकते। क्यों? बिकॉज ये सारे जो हमारे पास थे ये सब पोलिनोमियल है। ये सब क्या है? पोलिनोमियल इक्वेशन टाइप के हैं। पर साइन एक्स आने के बाद क्या बोलते हैं? ये पोलिनोमियल रहता है नहीं है। क्या है ये? ट्रांसेंडेंटल है। कैसा फंक्शन है? जब हम फंक्शन की बात करेंगे डिटेल में, तो वहाँ अलजेब्राइक फंक्शन और ट्रांसेंडेंटल फंक्शन की डिटेल में बात करेंगे। ओके, ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस की हम अलग से बात करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चंस आते हैं और कई क्वेश्चन को सॉल्व करने में ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। सो ओके, ट्रांसेंडेंटल फंक्शन, इसकी डिग्री नहीं होती, इसकी डिग्री डिफाइंड ही नहीं होती। ठीक, और भी कर सकते हैं। जैसे इसमें और क्या एग्जांपल आ सकते हैं? तो log x टू द बेस e माइनस y इक्वल टू 0, ये भी पोलिनोमियल नहीं है, तो इसकी भी डिग्री डिफाइंड नहीं होगी। डिग्री डज नॉट डिफाइंड। ठीक, ये बिल्कुल ध्यान रखेंगे इस बात का। मतलब डिग्री के लिए क्या चाहिए हमें? अब ये हमारे दिमाग में बिल्कुल एक फ्लैश बन जाए। डिग्री के लिए क्या चाहिए हमें? पोलिनोमियल स्ट्रक्चर चाहिए, पोलिनोमियल इक्वेशन चाहिए, तभी जाकर के हम डिग्री की बात करेंगे। अदरवाइज हम डिग्री की बात करेंगे ही नहीं, मतलब ही नहीं बनता। ठीक, तो इसीलिए क्या है कि इस तरह के जो डेफिनेशंस कई जगह आपको देखने के लिए मिलते हैं, वो अधूरा है। ये नहीं कहूँगा कि वो बिल्कुल गलत है। जो ऑलरेडी पोलिनोमियल इक्वेशन के फॉर्मेट में है वहाँ के लिए बिल्कुल सही है। पर जिन इक्वेशंस में पोलिनोमियल फॉर्मेट नहीं दिख रहा है, वहाँ आपने अगर फाइंड करने की कोशिश की तो गलती हो जाएगी। बचाना है उस गलती को, कैसे करेंगे? क्या इसमें अपेंड करें? तो द पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, यहां तक बिल्कुल ठीक, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब कुछ नोट कीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आफ्टर रिमूविंग all radicals and fractions, all radicals and fractions। अगर आपके ओडी में कहीं रेडिकल्स टाइप की चीज़ें क्या है, कैसे भी डिस्कस करेंगे हम लोग, और फ्रैक्शंस हैं, उन सबों को हटाना है। क्लियर? एज वेल एज सिर्फ इससे काम चलना नहीं है, एज वेल एज एक बात थोड़ा सा यहाँ पर ठहरिए जरा सा, कि रेडिकल और फ्रैक्शन किसके तरीके से बात कर रहे हैं। जैसे 1/x है, तो 1/x हमें कोई खतरा नहीं है,
लेकिन 1/dy/dx है, तो इससे हमें थोड़ी टेंशन हो जाती है। फ्रैक्शन में dy/dx, इसके पावर में हाफ आ जाए, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, सो क्या लिखेंगे? आफ्टर रिमूविंग ऑल रेडिकल्स एंड फ्रैक्शंस as far as derivatives are concerned, derivatives are concerned, बेसिकली किस पर ध्यान देना है हमें? डेरिवेटिव्स के ऊपर ध्यान देना है कि इन पे रेडिकल फ्रैक्शन ना रहे, इन पे रेडिकल और फ्रैक्शन ना रहे। तभी पोलिनोमियल के फॉर्म में वो हो पाएगा ना। दूसरी बात क्या है, एक और, जैसे हम लोगों ने देखा कि साइन और लॉग ट्रांसेंडेंटल फंक्शन, तो उनके बारे में भी इसमें एक नई बात ऐड करनी पड़ेगी। अभी भी ये अधूरा है, पूरा नहीं हो पाया है। कुछ इक्वेशन का काम तो चल जाएगा, कुछ इसमें फंस जाएंगे। तो कैसे करें? तो द पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आफ्टर रिमूविंग ऑल रेडिकल्स एंड फ्रैक्शंस, किसके नज़रिए से? डेरिवेटिव्स के नज़रिए से, as well as making all derivatives free from transcendental function। अब ये ठीक ठाक सा हुआ। क्या करना चाहते हैं? मतलब कहने का बेसिकली ये बात आती है कि जितने भी तरह के अपने पास इक्वेशन हैं, इफ वी कैन कन्वर्ट ऑल दोज इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव्स, देन ओनली वी कैन फाइंड इट्स डिग्री, अदरवाइज नॉट। एंड जब तक हम उसे कन्वर्ट ना कर लें, तब तक हमें उसकी डिग्री फाइंड नहीं करनी चाहिए, मिस्टेक्स होते हैं। फाइन, ठीक है। सो द गिवन ODE must be in form of a polynomial equation. Polynomial equation in terms of derivatives. In terms of derivatives. क्लियर? तो क्या क्या बात ध्यान रखनी है इसके अंदर, एक बार करते हैं मार्कआउट। पावर ढूंढना है, किसके पावर ढूंढने हैं? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स के। कब ढूंढना है? जब हम रिमूव कर चुके हैं सारे रेडिकल और फ्रैक्शंस को अपने इक्वेशन से, किसके? डेरिवेटिव्स के, तभी ढूंढेंगे। और क्या ध्यान रखना है? कि डेरिवेटिव्स बिल्कुल ट्रांसेंडेंटल फंक्शन से फ्री हो जाए। बस इतनी बात। आफ्टर रिमूविंग ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब इनको ध्यान में रख करके फिर हमारे अपनी बात करनी है। एक बार इसको रिव्यू कर लीजिए कि व्हाट इज डिग्री। तो डिग्री ऑफ एन ODE is the highest order, is the power of highest order derivative after removing all radicals and fractions, as well as making derivatives free from transcendental functions. Clear? कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, क्वेश्चंस के बाद हम लोग उसको ठीक से और एग्जाम्पल से ऑर्डर डिग्री दोनों समझ पाएंगे। जो पहले हम लोगों ने किया था, एक बार उनकी बात भी कर लें जो अपने पास पुराने हैं एग्जाम्पल्स में लिखे हुए। सो ओके, व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन? व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन? क्या पावर है? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है? 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी है। तो डिग्री कितनी हो जाएगी इसकी? डिग्री हो जाएगी 1, क्योंकि इस पे पावर है 1। इस वाले इक्वेशन की बात करें, जो पार्शियल डेरिवेटिव उसे हम टच नहीं कर रहे, सिलेबस से बाहर है। इस वाले में क्या हुआ, क्या बात बनी इसके अंदर?
तो इधर क्या दिखा क्या कि हमारे पास ये है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, इस पे है पावर 1, और ये उसके बाद जो है उस पर 3 4 5 कुछ भी हो जाए, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जहाँ दिखे 2 दिखा हमें, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पे जो पावर है बस उसी से हमारा डिग्री डिफाइन होगा। तो व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन? अगेन 1, ऑर्डर 2 एंड डिग्री 1। सो नाउ लेट्स ट्राई सम क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चन हम लोग ट्राई करते हैं, उसके बाद आगे अपनी चलेंगे। क्वेश्चन लिखिए एक दो। फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द ओडी सेवन d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस 5 sin x इंटू dy बाई dx इक्वल्स टू e पावर x इंटू d2y अपॉन dx स्क्वायर होल पावर 3। क्या होगा ऑर्डर एंड क्या होगी डिग्री इसकी? ऑर्डर कितना और डिग्री कितनी इसकी? नाउ ऑर्डर के बारे में बात करते हैं। ऑर्डर के लिए क्या चाहिए? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो इसमें आपको दिख रहा है, जो प्रेजेंट है। तो क्या है हाईएस्ट ऑर्डर? इसका ऑर्डर 2, इसका ऑर्डर 1, इसका भी ऑर्डर 2। हाईएस्ट क्या है? 2, ऑर्डर इज 2। वेरी सिंपल। डिग्री, हाईएस्ट ऑर्डर 2 मिले, इस पे हाईएस्ट ऑर्डर है और यहाँ भी है। अब इन पे पावर कितना है? 1, इधर पावर कितना है? 3। इन दोनों में हाईएस्ट कौन? 3। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के ऊपर जो हाईएस्ट पावर है वो हमें क्या रिफ्लेक्ट करता है? डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये दो हमारे आंसर हो गए। सिंपल। कुछ टिपिकल क्वेश्चंस लेते हैं थोड़े से हायर लेवल पे जाकर के। बेसिक बेसिक क्वेश्चंस आई थिंक आप लोग अब आराम से कर लेंगे, ऐसा मुझे अपना विश्वास आता है। ओके, सी फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द फॉलोइंग ओडी y प्लस d2y अपॉन dx स्क्वायर होल पावर 5 प्लस y माइनस d2y अपॉन dx स्क्वायर होल पावर 5 इक्वल्स टू 2। ट्राई दिस। मैक्सिमम टाइम 1 मिनट। ये सारे क्वेश्चंस बेसिकली 10 से 15 सेकंड के होते हैं, टाइम सेविंग होते हैं। इनकी वजह से जो समय बचता है वो हम दूसरे लेंदी क्वेश्चंस में वो टाइम को डिवोट कर सकते हैं। तो कोशिश करनी है कि हम सॉल्विंग की सीखेंगे और एफिशिएंट सॉल्विंग सीखेंगे, जिसको हम लोग क्या ट्रिक नाम से जानते हैं। बेसिकली ट्रिक कुछ अलग से नहीं होता, आप अपने मेथड्स को ठीक से ऑब्जर्व करते हैं, उसको यूज़ करते हैं एफिशिएंटली, तो दैट इज़ द एफिशिएंट सॉल्विंग, जो ट्रिक बन जाता है। डन। सी कुछ बैकग्राउंड की बात एक दो कर लें, छोटी छोटी चीज़ थोड़ी सी, आप में से कितने कंफर्टेबल हैं वो पता भी चल जाएगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर
याद है? बिल्कुल होगा। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब 3a स्क्वायर बी 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू एंड सोन। पावर 4 पावर 5 कितना याद करेंगे? तो इन जनरल लोग फिर किसकी हेल्प लेते हैं? बाइनोमियल थ्योरम की। बिल्कुल लें, ये बस सीखने के लिए, जानने के लिए है। बाइनोमियल थ्योरम में जब हम पहुंचेंगे तो डिटेल में उसे क्लासेस जब अपनी चलेगी वहाँ तो चलेगी। ए प्लस बी का पावर होल 4 कैसे याद रखें? ये नहीं कि मुझे याद है और मैं लिख दूँ तो कोई मतलब नहीं। सी एक ट्रिक है, बहुत फेमस है, पास्कल ट्रायंगल आपकी हेल्प कर सकता है। हालांकि मैं अभी यहाँ इसको यूज़ करने कह रहा हूँ, बाद में उस क्वेश्चन से इससे भी बचा लूँगा आपको कि आप नहीं याद है तो ऐसा नहीं का स्टक हो जाए वहाँ पर। ओके, सो राइट a प्लस बी, व्हाट इज द कोफिशिएंट? द फर्स्ट इज a प्लस बी होल पावर 1। कौन सा ट्रायंगल है? पास्कल्स ट्रायंगल। कभी काम आ जाए इस क्वेश्चन में, जो भी हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन लिए हैं, इसमें इसके बिना यूज़ के भी हम कर पाएंगे, पर एक बार सीखने के पर्पज से कि इसमें तो बच लिए, पर किसी क्वेश्चन में अटक गए तो वहाँ भागना नहीं। अगर ऐसा लिखूं तो क्या है, ये a प्लस बी पावर 1 लिखा तो क्या कोफिशिएंट है? a का कोफिशिएंट 1 और b के भी क्या कोफिशिएंट है? 1। यही 1 और 1 लिखा है। फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर की अगर बात करें तो क्या कोफिशिएंट है? a स्क्वायर कोफिशिएंट 1, a इंटू बी का कोफिशिएंट है 2 और b स्क्वायर कोफिशिएंट है फिर से 1 1 1 2। कैसे याद रहे? a प्लस बी का होल स्क्वायर तो याद है, काम चलेगा अपना। पर बाकी में अगर फंस गए, बाइनोमियल थ्योरम भी अगर याद है तो भी ठीक है, काम चल जाएगा अपना। उसके बियॉन्ड एक और थोड़ा सा आसान तरीका से क्या है कि आप क्या करिए कि इन दोनों को ऐड कीजिए, बीच में लिखिए और बाहर में 1 1 लगा दीजिए। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और अगर माइनस हो तो अल्टरनेट प्लस माइनस। फर्स्ट कोफिशिएंट इज 1, 1 इंटू ए स्क्वायर, हाइएस्ट पावर दीजिए, a में एक पावर कम कीजिए और b का पावर इंक्रीज कीजिए। अब यहाँ b का पावर 0 है, देन क्या कोफिशिएंट यूज करना है सेकेंड वाले टर्म के लिए? 2, माइनस है तो पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस अल्टरनेट, फिर यह कोफिशिएंट यूज करना है 1, नहीं लिखा जाता। और अब क्या हुआ, a में एक और पावर कम करेंगे तो 0 हो जाएगा और b का पावर करेंगे तो 2 हो जाएगा। बन गया फॉर्मूला। फिर ऐसे आगे a प्लस बी का होल क्यूब, इन दोनों को सम कीजिए 3 लिखिए, इनका सम कीजिए 3 लिखिए, बाहर 1 1 लगा दीजिए। a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर एंड फाइनली b क्यूब। आगे ऐसे करेंगे, इनका सम किया 4, इनका सम किया 6, इनका सम किया 4, बाहर बाहर 1 1। अब ये पावर 4 के लिए तैयार हो गया, a प्लस बी का होल पावर 4 के लिए तैयार है। a पावर 4 प्लस 4, a में एक पावर कम कीजिए, 4 था 3 कर लिया, b में एक लगा दिया, 0 था पावर अब 1 आया, प्लस 6a स्क्वायर बी स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म आप बताएं, 4ab क्यूब एंड फाइनली b का पावर 4 एंड सोन। आगे पावर 5 रहे तो आप उसके लिए भी ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, ये एक तो आप इसको ऑब्जर्वेशन शॉर्टकट ट्रिक है, जैसे एक ट्रायंगल बनता है, दैट इज व्हाई वी कैन से इट इज अ पास्कल्स ट्रायंगल। ये ट्रायंगल कहने का मेन मतलब। फाइन, कुछ और नोटिस करिए, जब हमारे पास पावर यहाँ 1 है तो टर्म्स कितने आए थे इसके एक्सपेंशन में? 2 टर्म्स। जब पावर 2 आया तो टर्म्स कितने आए? 3 टर्म्स। जितने पावर हैं बाइनोमियल में उससे एक ज़्यादा टर्म उसके एक्सपेंशन में मिलता है। क्लियर? अगर मैं लिखूं a माइनस बी होल क्यूब तो क्या बनेगा? होल क्यूब इसके लिए है, a क्यूब प्लस माइनस अल्टरनेट माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? 1 2 3 एंड 4 टर्म। अगर हमने प्लस वाले में लिखा था तो भी इसमें 4 टर्म आए, लास्ट का टर्म पॉजिटिव है। इसमें क्या 3 है, यहां भी 4 टर्म आए, लास्ट का टर्म नेगेटिव है। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो क्या होगा? जो पॉजिटिव वाले है वो मेंटेन्ड, और जिसमें साइन अलग अलग आ रहा है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, वो कैंसिल हो जाएगा। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये कैंसिल हो जाएगा।
बस इसी ऑब्जर्वेशन का हमें इस्तेमाल करना है और डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी बड़े आसानी से बन जाता है। क्या है, आप चाहें तो इसको पूरा एक्सपेंड करें, पावर 5 है, 4 तक लिखा है, फिर आप 5 को लिखें, डिटेल लिखिए इसको, फिर डिटेल लिख लिया इसको, लिखने के बाद कई टर्म्स कटेंगे एंड उसके बाद जो फाइनली जो हमारे पास बचेगा उसके लिए हम उसको कंक्लूड करेंगे। तो क्या लिखेंगे, किस तरह से, इसके एक्सपेंशन में कितने टर्म्स हैं, 6 टर्म्स हैं, पावर 5 है तो कितने टर्म्स हैं, 6 टर्म्स हैं। इसके एक्सपेंशन में कितने टर्म्स हैं, तो 6 टर्म्स हैं। जानबूझ के ट्रिकी क्वेश्चन ऐसे कि अगर आपने ठीक से पढ़ा है, समझा है चीज़ों को, बाइनोमियल थ्योरम आपके सिलेबस में है, तो ये काम आपका बिल्कुल चाइल्ड्स प्ले है, 10 सेकंड भी बहुत है इसके लिए। और अगर नहीं पढ़ा है, बाइनोमियल थ्योरम समझा नहीं है ठीक से, तो वैसे केस में इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आप 3 से 4 मिनट भी डिवोट कर सकते हैं मजे मजे में। ओके, अब जब मगर मैं इसको एक्सपेंड करूं तो इसका फर्स्ट टर्म पॉजिटिव, सेकंड टर्म पॉजिटिव, थर्ड टर्म पॉजिटिव, फोर्थ टर्म पॉजिटिव, फिफ्थ टर्म पॉजिटिव और 6 टर्म्स भी पॉजिटिव। क्यों, बिकॉज यहां सब पॉजिटिव है। इसके लिए कैसे, जब इसकी बात करेंगे तो होगा ऐसे ऐसे बात। फिर इसके अगर एक्सपेंशन की बात करूं तो फर्स्ट टर्म पॉजिटिव, सेकेंड टर्म नेगेटिव, थर्ड टर्म पॉजिटिव, फोर्थ टर्म नेगेटिव, फिफ्थ टर्म पॉजिटिव और लास्ट टर्म नेगेटिव। अगर मैं ऐड करूंगा तो क्या होगा उससे कि ये नेगेटिव इस पॉजिटिव के साथ बैलेंस, क्योंकि जानबूझ के टर्म्स y यहाँ भी y, d2y dx स्क्वायर यहाँ भी d2y dx स्क्वायर बिल्कुल सेम रखे जाते हैं। मतलब यू हैव टू वेरी अटेंटिव ओवर इट, एकदम चौकन्ना रहना है। आपने क्वेश्चन को समझा, कई लोग बोलते हैं कि सर क्वेश्चन बहुत लेंदी आया था, टाइम बहुत कंज्यूम हो गया। बेसिकली वो क्वेश्चन लेंदी नहीं होता है, आप ठीक से क्वेश्चन को समझ पाए, उसमें छिपे हुए पार्ट्स को ठीक से कैच कर पाए, उसमें क्या कैच है, कहते ना दया कुछ तो गड़बड़ है, ऐसे बोलते ना, वो क्या गड़बड़ है उसको पकड़ पाए तो आप आसानी इसको रिजॉल्व कर पाएंगे, कम से कम समय में रिजॉल्व कर पाएंगे। और नहीं तो लेंदी मेथड से करते करते मालूम हुआ कि 20-25 क्वेश्चन में ही टाइम अप हो जाता है। बचाना है हमें। बेसिकली अपने CUET मित्रा में हम लोगों ने डिज़ाइन ही ऐसे कोर्स को किया है कि हम कंसेप्ट तो सीखेंगे बट साथ ही साथ जो उसके शॉर्टकट्स ऑब्जर्वेशंस हैं उसको भी प्रैक्टिस करके ठीक से कर पाएँ, जिससे कि वहाँ हमें ये शिकायत ना आए कि समय नहीं बचा सर, थोड़ा टाइम होता, क्वेश्चन तो मुझे आता था पर कर नहीं पाए, ये सिचुएशन आपके पास जनरेट बिल्कुल ना होने पाए। सी, आगे करते हैं इसे। तो ये पॉजिटिव इस नेगेटिव से कैंसिल आउट, सेम टर्म होंगे, कोफिशिएंट में सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव का फर्क होगा। ये पॉजिटिव इस नेगेटिव से कैंसिल आउट और ये पॉजिटिव इस नेगेटिव से कैंसिल आउट। नोटिस कीजिए यहां पर जो अपने पास मेन टारगेट है वो किसके पास है, d2y/dx² का। हमें इसका हाईएस्ट पावर चाहिए, तो पहले वाले में हाईएस्ट पावर 0 d2y/dx² का, दूसरे में 1 2 3 4 5, हाईएस्ट पावर 5, हाईएस्ट पावर 5। इसमें भी नेगेटिव था, हाईएस्ट पावर 5, पर जो हाईएस्ट पावर का टर्म था वो कैंसिल हो चुका है, तो उससे जो नेक्स्ट हाईएस्ट है जस्ट उससे छोटा है वही बचेगा बिना कैंसिल हुए। तो डिग्री कितनी हो जाएगी, नॉट 5, डिग्री विल नाउ 5 से 1 छोटा, जस्ट पहले चूंकि जो लास्ट पावर का था वो कैंसिल हो चुका है और डिग्री 4 वाले टर्म्स यहां पर बच गए, ट्वाइस ऑफ 5 इंटू d2y/dx²। डिग्री इज 4, ऑर्डर बड़ा आसान है। ऑर्डर कितना है, ऑर्डर दिखा तो अपने आप मालूम हो गया कि भाई 2 है, ऑर्डर पोलिनोमियल के फॉर्मेट में है, ऑर्डर 2 एंड डिग्री 4। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्यों, इसी एक क्वेश्चन में आपके पास बाइनोमियल थ्योरम का भी यूज़ हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन का भी यूज़ हो गया और कैलकुलस का जो डेरिवेटिव्स का वो भी यूज़ हो गया। तीन तीन कंसेप्ट एक ही क्वेश्चन में आ रहा है, तो ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आने के लिए एलिजिबल हैं और ये आपके पास हॉट पोटैटो बन सकता है एग्ज़ाम में। तो ध्यान से इसके प्रैक्टिस करेंगे। हम आपको असाइनमेंट भी देंगे जिसमें आप कुछ प्रैक्टिस भी करें, लास्ट में कुछ क्वेश्चंस भी दूंगा जिसको आप ठीक से देख पाएँ एक बार। सो क्लियर, कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कि भाई ये डाउट रह गया, वी विल गो फॉर दिस। एक आध क्वेश्चन और लेते हैं कुछ इस तरह से। साइन फाइंड ऐसे करते हैं, फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द ODE
साइन dy/dx इक्वल टू x प्लस वाई। कैन यू फाइंड इट्स ऑर्डर एंड डिग्री? ऑर्डर तो बिल्कुल पता है। ऑर्डर एक बार नोटिस कीजिएगा, ध्यान में कहीं लिख लीजिए कि ऑर्डर ऑलवेज, डिग्री मे और मे नॉट बी, मे और मे नॉट बी। डिग्री हमें मिल भी सकता है और नहीं भी, डिपेंड करेगा कि कैसे क्वेश्चंस दिए गए हैं, कैसे कोफिशिएंट्स दिए गए हैं, कैसे वैल्यूज दिए गए हैं। तो डिग्री हमेशा नहीं मिलता, ऑर्डर मिल जाता है। ओके, कैन यू फाइंड इट्स ऑर्डर? कैन यू फाइंड इट्स ऑर्डर? यस, ऑर्डर इज 1। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, ऑर्डर इज 1। डिग्री, कैन यू फाइंड इट्स डिग्री? डाउट हो गया। यस, वी कैन फाइंड डिग्री हियर, बिकॉज क्या है डेफिनेशन में, जाइए कि वी हैव टू ट्राई फर्स्ट टू रिमूव ऑल रेडिकल्स, all fractions, and we have to make derivatives free from transcendental functions। अगर मैं सक्सेसफुल हुआ ये सारे काम करने के लिए, रिमूविंग में, मेकिंग इट फ्री में, तो हम इसकी डिग्री फाइंड कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन नॉट फाइंड इट्स डिग्री। सो लेट्स ट्राई। कैसे करेंगे? इस साइन को उस तरफ ले जाऊं, पॉसिबल है क्या? तो dy/dx इधर रहने दिया और साइन इनवर्स x प्लस वाई। एक कंडीशन इसमें साथ में इंपोज करना बहुत जरूरी होता है। क्या? साइन थीटा का जो रेंज है, मिनिमम वैल्यू -1 और मैक्सिमम वैल्यू +1। तो इसका मतलब क्या है? ये बात एकदम कंफर्म होना चाहिए कि x प्लस वाई की वैल्यू -1 और +1 के बियॉन्ड ना जाने पाए। x प्लस वाई की वैल्यू -1 और +1 के बियॉन्ड बिल्कुल ना जाने पाए। अगर ऐसा हो गया तो भले ही इसको हम दिखा पा रहे हैं कि ऐसे कन्वर्ट कर दिया, उस तरफ ले गए तो आसानी से हमें डिग्री मिल जाएगी। पहले वो इक्वेशन डिफाइन तो हो। इक्वेशन ही डिफाइन नहीं हुआ तो क्या ऑर्डर और क्या डिग्री उसकी डिफाइन करेंगे हम? तो ना तो ऑर्डर निकाल पाएंगे। इफ समबडी सेज कि x इज 5 एंड y इज 7, ऐसा दे दिया कि सपोज साइन dy/dx इक्वल टू 7 और बोल रहे हैं कि फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री, बोलेंगे पहले इक्वेशन तो दो। ये इक्वेशन ही नहीं है, डिफाइंड नहीं है। क्योंकि कुछ भी एंगल के लिए अगर ये रियल में है, आई एम नॉट सेइंग फॉर कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स नंबर की तो बात अलग है, उसकी बात अलग से करेंगे फंक्शन में। अगर ये रियल में है, रियल फील्ड में हम काम कर रहे हैं, तो साइन थीटा की वैल्यू -1 और 1 के बियॉन्ड जा ही नहीं सकती। इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ऐसे ऐसे वो जानबूझ के आपको परेशान करने के लिए क्वेश्चन दे सकते हैं। क्लियर? सो नाउ अगर ये x प्लस वाई की वैल्यू इस अपने रेंज में है, और तो हम ऐसा इसका कन्वर्जन बहुत अच्छे से कर सकते हैं कि हाँ ठीक है, हमारे पास जो इक्वेशन है, गिवन इक्वेशन था, वो अब इस फॉर्मेट में है, dy/dx इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस वाई। dy/dx इक्वल टू साइन इनवर्स, इनवर्स फंक्शन याद है? ओके, साइन इनवर्स x प्लस वाई। नाउ रेडिकल है? नहीं है। फ्रैक्शन है? नहीं है। जो डेरिवेटिव है ये फ्री हो गया ट्रांसेंडेंटल फंक्शन से, जो इसको परेशान कर रहा था, साइन ट्रांसेंडेंटल है, इस पर इंपोज हो रहा था, तो यस फ्री हो गया। अगर वो फ्री हो चुका तो अब आप क्या फाइंड कर सकते हैं? ऑर्डर तो निकाला था, डिग्री। व्हाट इज द डिग्री? डिग्री इसके ऊपर पावर में है 1, तो ऑर्डर 1 एंड डिग्री 1। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा लीजिए इसको। क्लियर? सुनाओ, आगे चलते हैं। कभी ऐसा भी सिचुएशन आएगा जहाँ ना तो ऑर्डर, ऑर्डर तो खैर मिलेगा ही मिलेगा अगर डिफाइन हो गया, तो डिग्री को आप कन्वर्ट करके निकाल भी नहीं सकते, ऐसा भी सिचुएशन आता है। एक आध क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ साइन dy/dx इक्वल टू x माइनस d2y/dx स्क्वायर। ऐसे दे दिया सिंपल।
क्या करेंगे इसके लिए? अभी इधर में यहाँ रखा तो ये ट्रांसेंडेंटल इसको परेशान कर रहा है, और अगर इसको रिमूव करने की, ऑर्डर तो ठीक है, ऑर्डर मालूम हो गया हमें, ऑर्डर इज 2, ठीक। और अगर हमने इसको रिमूव करने की कोशिश की कि dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू साइन इनवर्स उधर ले गए, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में किया था, x माइनस डी टू आई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, अगर ऐसे कर लिया तो फिर से यहाँ डेरिवेटिव फंस गया इस ट्रांसेंडेंटल के चक्कर में। मतलब कुछ भी कर लें, डिग्री हम फाइंड नहीं कर सकते, नॉट डिफाइंड, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो इस तरह से हम इसे कर सकते हैं, डिग्री डज नॉट एग्जिस्ट। ऐसे ऐसे कुछ और क्वेश्चंस हैं जो आप ट्राई करेंगे ऑर्डर डिग्री के तौर पे। एक आध क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, बाकी असाइनमेंट में अपने पार्ट में है। सो लाइक फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर होल पावर 1/3 माइनस dy अपॉन डी एक्स होल पावर 1/2, होल पावर क्या है ही है, इक्वल्स टू x। इस तरह से है फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ दिस। तो इसका आंसर आपकी तरफ से आ जाए अवेटेड है। क्या इसका सोल्यूशन आता है, क्या वैल्यू आती है, आप कमेंट में डालिएगा, ओके। तो इस तरह के क्वेश्चंस को, ऑर्डर एंड डिग्री को ध्यान से समझना है, कहाँ यूज़ आता है, क्यों पढ़े जा रहे हैं। एक छोटा सा पॉइंट ये दिमाग में आनी चाहिए कि ऑर्डर डिग्री हम पढ़ क्यों रहे हैं। बताया शुरू में कि अलग अलग तरह के डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं, उनको सॉल्व करने के तरीके अलग अलग होते हैं, एप्लीकेशन वर्ल्ड का काम है। कैसे क्या करेंगे, सी ऑर्डर और डिग्री के बेस पर जितने भी डिफरेंशियल इक्वेशन हैं, कौन से ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की बात अभी हम कर रहे हैं, उनको 4 अलग अलग पार्ट में ब्रॉडली हम बांट सकते हैं। कैसे बांट सकते हैं, ऑर्डर 1 एंड डिग्री भी 1। फर्स्ट टाइप ये हो गया, इसके भी बहुत सारे टाइप्स हो गए, इसमें वेरिएबल सेपरेबल, रिड्यूसिबल वेरिएबल सेपरेबल, लीनियर, एग्जैक्ट और बर्नौलीज, और भी कई सारे अलग अलग स्पेशल केसेस बन जाते हैं फिर। क्लियर। दूसरा क्या आएगा कि ऑर्डर तो 1 लेकिन डिग्री मोर देन 1, इसमें भी कई सारे केसेस बनेंगे। क्लेरॉट्स फॉर्म बड़ा फेमस है इसके अंदर। फिर क्या आया कि ऑर्डर मोर देन 1, हाँ डिग्री इसका इक्वल टू 1 है, ये अलग एक केस बनेगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और ऑर्डर मोर देन 1, डिग्री भी मोर देन 1, ये 4 केसेस है। हमें सिर्फ इसी केस से डील करना है, अपने सिलेबस के हिसाब से हमें इधर ही रहना है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन के क्लासिफिकेशन में, उसकी सिग्निफिकेंस, रिलेवेंस को समझने में, सिचुएशन को ठीक से जानने में ऑर्डर डिग्री का बड़ा सिग्निफिकेंट है, रोल होता है। तो इस रोल को ठीक से समझने के लिए, जो इसके खास रिलेवेंस है, इसको जानने के लिए हमें ऑर्डर डिग्री पर फोकस करना होता है। इसीलिए इंट्रेंस एग्जाम में, चाहे वो जेई हो, चाहे वो सीईटी हो, या और भी आगे के एग्ज़ाम में, इन सभी एग्ज़ाम में ऑर्डर डिग्री को एक बड़ा स्पेस मिल जाता है कि आप उसको ठीक से जानें, जिससे कि फर्दर स्टडी में आपको हेल्प मिले, रिसर्च में आपको हेल्प मिले। जॉब जाते हैं, किसी इंट्रेंस देते हैं, जॉब के लिए देते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, वहाँ के लिए भी सब जगह आपको ऑर्डर डिग्री का एक कॉमन पार्ट दिखता है। तो यहाँ तक आप एक बार प्रैक्टिस करेंगे ऑर्डर डिग्री के और क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर नेक्स्ट टॉपिक के लिए मिलेंगे।